वेलकम बैक टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है इंग्लिश को समझना। तो आज इस स्टोरी में मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूँगी उसकी हिंदी में, जिससे कि आपको इंग्लिश समझने में मदद होगी, जो कि आपकी इंग्लिश को सीखने में भी हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चूज़ योर डेथ। चूज़ मतलब चुनना, योर आपकी, डेथ होती है मृत्यु। ठीक है, अपनी मृत्यु को चुनना। Once Tenali received a stranger as a guest at his doorstep. Once एक बार तेनालीराम received मतलब मिला, और stranger एक अजनबी, as a guest, guest कौन होता है? अतिथि। ठीक है, जो हमारे घर पे अतिथि आते हैं उसको हम कहते हैं गेस्ट। as a guest एक अतिथि के तौर पर, at its doorstep, doorstep होता है दरवाज़ा। तो एक बार तेनालीरामा को एक अजनबी मिला, अब उसके दरवाजे पर उसके अतिथि के रूप में। He claimed to be his lost relative from his hometown. He claimed मतलब दावा करना, to be his lost मतलब जो गुम हो चुका है, relative रिश्तेदार, from his hometown। ठीक है, hometown उसका जो निवास स्थान था वहाँ से। ठीक है, उसने कहा कि उसने दावा किया कि मैं आपके निवास स्थान से जो गुम हो चुका रिश्तेदार हूँ। Tenali could not remember having seen him, but let him stay as a guest in his house. Could not remember मतलब याद रखना, तो तेनाली उसको याद नहीं कर सका। Having seen him कि उसने उसको कहाँ देखा था, seen मतलब देखा, but let him stay पर उसने let मतलब दिया, stay मतलब रहना, as a guest एक अतिथि के तौर पर, in his house अपने घर में, पर उसने उसको अपने घर में एक अतिथि के तौर पर रहने को कह दिया। सडनली वन डे ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। सडनली अचानक, वन डे एक दिन, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, अर्जेंट वर्क मतलब जरूरी काम, कुछ जरूरी काम के कारण, ड्यू मतलब कारण। तेनाली हैड टू लीव फॉर अनदर टाउन फॉर द फ्यू डेज। तेनाली हैड टू लीव मतलब हैड टू मतलब पड़ा, मतलब ऐसा करना पड़ा। ठीक है, हैड टू लीव मतलब छोड़ना पड़ा उसको। फॉर अनदर टाउन के लिए उसको जाना पड़ा। फॉर द फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए। एक्चुअली द स्ट्रेंजर वॉज नन अदर दैन अ स्पाई फ्रॉम ए नेबरिंग किंगडम ऑफ विजयनगर। एक्चुअली असल में, द स्ट्रेंजर जो अजनबी था, नन कोई नहीं था, अदर दैन ठीक है किसके अलावा मतलब कोई नहीं था, अदर दैन अ स्पाई, स्पाई होता है जासूस, फ्रॉम ए नेबरिंग किंगडम ठीक है पड़ोसी राज्य से एक वो क्या था, वो एक जासूस था, ऑफ विजयनगर ठीक है, जो विजयनगर का पड़ोसी राज्य था वहाँ से वो आया था, तो वो एक जासूस था। He had come to Vijayanagar with the intention of killing the king. Had come मतलब आया था, टू विजयनगर में, विद द इंटेंशन होता है इरादा, किस इरादे के साथ, ऑफ किलिंग मतलब मारने के इरादे के साथ, द किंग राजे को मारने के इरादे के साथ वो विजयनगर में आया था। नाउ इन तेनालीज एब्सेंस ही गॉट ए गोल्डन चांस टू। नाउ अब, इन तेनालीज एब्सेंस, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस लगा है, मतलब तेनाली की अनुपस्थिति, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। ही गॉट मतलब मिल जाना, और गोल्डन चांस एक सुनहरी मौका। ठीक है, तो अब तेनाली की अनुपस्थिति में उसको एक सुनहरी मौका मिल गया। कैरी आउट हिज प्लान होती है योजना, कैरी आउट मतलब उसको पूरा करना। ठीक है, उसको लगातार मतलब काम को पूरा करना, कैरी आउट करना, तो उसको अपना काम पूरा करने का एक मतलब योजना उसने तैयार कर ली। The stranger sent a fake note to the king in the handwriting of Tenali's wife. Stranger अजनबी ने, sent मतलब भेजा, एक फेक नोट ठीक है, एक नकली नोट लिख के भेजा, मतलब नोट मतलब जो उसने जैसे हम लिख के भेजते हैं कुछ, ठीक है, नोट लिखा उसने, टू द किंग राजे को, इन द हैंडराइटिंग मतलब किसकी लिखावट, हैंडराइटिंग मतलब लिखावट, ऑफ तेनालीज वाइफ, तो तेनाली की पत्नी की लिखावट में उसने राजे को एक संदेश लिख के भेजा उस जासूस ने। द किंग गॉट द नोट
ये तो राजे को वो जो नोट था वो मिल गया। इट रीड योर मैजेस्टी, ठीक है, योर मैजेस्टी क्या लिखा था उसमें जब उसको पढ़ा गया। आई एम फीलिंग वेरी इल एज माई हस्बैंड इज आउट ऑफ टाउन, तो क्या लिखा था उसमें, मुझे बहुत फीलिंग मतलब महसूस होना, इल बीमार, ठीक है, तो मैं बहुत बीमार हूँ। एज माई हस्बैंड जैसे कि मेरे पति, इज़ आउट ऑफ टाउन, ठीक है, शहर से बाहर है। आई नीड यू हेल्प, यूर हेल्प, ठीक है, नीड मतलब ज़रूरत है, यूर मतलब आपकी, हेल्प मदद, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। एंड सम मेडिकल अटेंशन, मेडिकल मतलब चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा होता है जैसे बीमारी अगर है कोई तो मेडिकल अटेंशन उसको चाहिए, ठीक है, अटेंशन मतलब ध्यान, तो उसको कोई दवाइयाँ वगैरह कुछ ऐसा उसको मतलब चाहिए। ऑन रीडिंग द नोट, ठीक है, तो नोट पढ़ने पर, रीडिंग मतलब पढ़ना। द किंग रश टू तेनालीज हाउस विद द रॉयल वैद्य एंड सम असिस्टेंट्स, रश मतलब जैसे कुछ लोगों के साथ हम एकदम कहीं पर जाते हैं, ठीक है, मतलब एक इंसान नहीं, कुछ लोग उसके साथ जल्दी से जब हम पहुंचते हैं। तेनालीज हाउस, तेनाली के घर पर। विद द रॉयल वैद्य, ठीक है, वैद्य जो होता है जो इलाज करता है वो शाही वैद्य के साथ। एंड सम असिस्टेंट्स, कुछ सहायकों के साथ जो राजा थे नोट पढ़ने के बाद उसके घर पर चले गए। द स्पाई वॉज हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर द किंग्स अराइवल। द स्पाई, स्पाई जासूस, हाइडिंग मतलब छुपा हुआ था, वॉज हाइडिंग छुपा हुआ था। एंड वेटिंग, वेटिंग इंतज़ार कर रहा था। फॉर द किंग्स अराइवल, ठीक है, राजे के आने का इंतज़ार कर रहा था। एज सून एज द किंग स्टेप्ड इनटू द तेनालीज हाउस, एज सून एज जैसे ही, किंग स्टेप, स्टेप मतलब कदम रखना, इनटू द तेनालीज हाउस, तेनाली के घर पर जैसे ही राजे ने कदम रखा। द स्पाई पाउंस्ड ऑन हिम विद अ नाइफ टू स्टैब हिम, ठीक है, स्पाई जासूस, पाउंस्ड ऑन, पाउंस्ड ऑन मतलब झपट जाना या किसी को झपट लेना, उसको कहते हैं पाउंस्ड ऑन हिम, तो उसको झपट लिया उसने एक चाकू के साथ। टू स्टैब हिम, ठीक है, स्टैब मतलब उसको मारने के लिए, नाइफ टू स्टैब मतलब छुरा भोंकना, ठीक है, किसी के अंदर छुरा मारना किसी को, तो उसको मारने के लिए वो उसको झपट लिया जासूस ने राजे को। बट द अलर्ट किंग नैप्ड द अटैक्ड एंड सेव्ड हिमसेल्फ, अलर्ट मतलब सावधान बिल्कुल, किंग राजा, नैप्ड, नैप्ड मतलब पकड़ लेना, द अटैक, अटैकर, ठीक है, अटैकर मतलब हमलावर, एंड सेव्ड हिमसेल्फ मतलब खुद को बचा लिया। तो राजे ने क्या किया, जो सावधान राजा था उसने हमलावर को पकड़ लिया और खुद को बचा लिया। आफ्टर ऑल दिस वॉज ओवर, तो जब ये सब खत्म हो गया, तो किंग वॉज वेरी एंग्री एट तेनाली फॉर हार्बरिंग अ स्पाई, वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्सा होना, एट तेनाली, तेनाली पर, हार्बरिंग मतलब शरण देना, ठीक है, जब किसी को शरण दे देते हैं, आश्चर्य दे देते हैं, जैसे कि वो उसके घर पर रह रहा था तेनाली के स्पाई, तो राजे को बहुत गुस्सा आया कि उसने एक जासूस को शरण दी है। ऑन हिज रिटर्न, ऑन हिज रिटर्न मतलब उसकी वापसी पर। द किंग कॉल्ड हिम इन द रॉयल कोर्ट, कॉल्ड हिम मतलब उसे बुलाया, इन द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में, तो राजा ने उसे शाही दरबार में बुला लिया। वैन तेनालीराम रीच द कोर्ट, रीच मतलब पहुंचा, जब तेनालीराम को दरबार में पहुंचा, द किंग सेड, तो राजा ने क्या कहा, तेनालीराम इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम, मैटर मतलब मामला, शेम मतलब शर्म का, तो उसने कहा तेनालीराम ये शर्म का मामला है। यू लेट अ स्पाई स्टे इन योर हाउस, लेट मतलब देना, स्पाई जासूस, स्टे मतलब रहना, तुमने एक जासूस को अपने घर पर रहने दिया। ही इंटेंडेड टू किल मी, इंटेंडेड मतलब इरादा, उसका इरादा मुझे मारने का था। फॉर दिस यू विल बी एग्जीक्यूटेड, फॉर दिस मतलब इसके लिए, विल बी एग्जीक्यूटेड, तो ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो फ्यूचर के बारे में वो बात कर रहा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एग्जीक्यूटेड मतलब होता है कानूनन मृत्यु दंड देना, ठीक है, जब कानून जो किसी को मृत्यु दंड देता है, मरने का के लिए दंड देगा, तो उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड। तो उसने कहा, राजे ने तेनाली को, इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। टेल मी हाउ डू यू वांट टू मीट योर डेथ, टेल मी बताओ मुझे, हाउ कैसे, डू यू वांट टू मीट योर डेथ तुम अपनी मृत्यु से कैसे मिलना चाहते हो मुझे बताओ।
योर मैजेस्टी महामहिम। तेनाली सैड विद ए स्माइल। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, आई विश टू मीट डेथ बाय ओल्ड एज। ठीक है, उसने कहा आई विश, मेरी आशा है कि मैं मृत्यु को मिलूं बूढ़ा होकर। Hearing this, the king and all the courtiers burst out laughing at such a witty remark। ठीक है, hearing this मतलब ऐसा सुनकर, the king राजा and all the courtiers सभी दरबारी, burst out मतलब एकदम से, laughing हंसना। ठीक है, एकदम से हंसने लगे, at such a witty remark। witty remark मतलब मजाकिया टिप्पणी पर। तो उसकी तेनालीराम की मजाकिया टिप्पणी पर सभी दरबारी और राजा हंसने लगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मुझे उम्मीद है आपने बहुत से नए वर्ड इस स्टोरी में सीखे होंगे और आपको टेंसेस के बारे में भी पता चला होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।